आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति, इतिहास और ज्ञान तीनों का भंडार है, या फिर यूँ कहें कि तीनों एक साथ यहीं पे मिलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भिक्षु हैं। भिक्षु मतलब जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सो अंदर जाने से पहले मुझे लेना है टिकट। तो एंट्री टिकट लेने के बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। सो हेलो गाइस, मैं हूँ सरिता और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और आज का जो मेरा सफ़र है वो है बनारस के पास स्थित एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक जगह सारनाथ। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। पहले मैं सारनाथ में आ चुकी हूँ, 2 से 3 बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ टोटल, लेकिन इतनी कभी भीड़ लगती नहीं थी, पता नहीं क्यों। अब कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगने लगी है बनारस। और जैसा कि अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, अभी और भीड़ आ रही है। और ये है अशोक स्तंभ, और ये करीब 250 ईसा पूर्व अशोक स्तंभ के टुकड़े हैं। जब 12वीं शताब्दी में आक्रमण हुए थे तो उस टाइम ज़्यादातर सारनाथ के जो बौद्ध स्मारक थे वो उनके टुकड़े हो गए थे, और उनके ये ओरिजिनल टुकड़े हैं, जैसा कि आप इस शीशे में देख सकते हो। यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश इसी जगह पर दिया था। और आप ये जो ज़मीन पर ईंटें देख रहे हैं, ये कोई आम खंडहर नहीं है। ये करीब 2500 साल पहले के बौद्ध मठों का नींव है, जो समय के साथ इनकी दीवारें और इनके छत गिर चुके थे। ये लोग चाइनीज़ हैं। तो ये लोग चाइनीज़ बुद्धिस्ट हैं जो अपने लैंग्वेज में यहाँ के मुगल गंधकुटी का है। तो बेसिकली आप ये जो सारी चीज़ें देख रही है, ये जो सारी चीज़ें बनी हुई है, वो इसी के बारे में यहाँ पे वो लिखा हुआ है, जो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपको मैं अभी आगे का भी दिखाती हूँ व्यूज़। आप लोग जानते हैं कि चाइना में भी बुद्धिज़्म का पालन होता है। थाईलैंड से थे जो अभी मैंने दिखाया आपको, मतलब तो इन लोगों की लैंग्वेज थाईलैंड, अपना इंडिया, चाइना सब सेम फेस के लगते। इतनी लंबी जगह है कि मैं थोड़ा थक गई टहलते टहलते, तो सोचा कि और भूख भी लग गई मुझे। तो ये है धामेक स्तूप, जिसे सारनाथ का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्मारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, क्योंकि 5वीं ईसा पूर्व बुद्ध काल, उसके बाद अशोक सम्राट काल और गुप्त काल में इसका विस्तार हुआ, इस धामेक स्तूप का। और इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर ऊंची है, और इसका जो व्यास है वो करीब 28 मीटर है। और इस पर आप जैसा देख सकते हैं काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ भी की गई हैं। और जैसा कि आप ये जो दीवार पे जो चीज़ें पेंटिंग और पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये उन चीज़ों के बारे में हैं जो यहाँ पर सारनाथ में ये जो खुदाई में ये चीज़ें निकली थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो म्यूजियम में भी रखी गई हैं, जो सारी चीज़ें पिक्चर में आपको दिखाई गई हैं। और यहाँ पे हाँ कुछ थाईलैंड की थी जो मुझे हेलो कर रही थी, और ये लोग थाईलैंड और चाइना के लोग हैं, जापान के लोग हैं। जो तो अब मैं म्यूज़ियम जा रही हूँ। तो यहाँ का मुझे जितना कवर करना था सो मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ म्यूज़ियम। सो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में मेंशन भी किया गया हुआ है। यहाँ पे ये सारनाथ है, और यहाँ पे ये नक्शा भी बनाया गया हुआ है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं
मेन गेट से अब बाहर आ गई हूँ और मैं बब्बा यही लेके आ रहा हूँ ना, यही लेके। और यहाँ पे ये सारे शॉप लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेनर जो अभी शॉप कर रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं यहाँ पे फॉरेनर।